हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम सॉल्व कर रहे थे एच सी वर्मा बुक से चैप्टर 13 के क्वेश्चंस और आज शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 32। वाटर फ्लोज थ्रू हॉरिजॉन्टल ट्यूब एज शोन इन द फिगर इफ द डिफरेंस ऑफ हाइट ऑफ द वाटर कॉलम इन द वर्टिकल ट्यूब्स इज़ 2 सेंटीमीटर। कहा है कि यहाँ से वाटर फ्लो कर रहा है इस ट्यूब में, तो वाटर फ्लो करता है ना, तो इस ट्यूब में कुछ एक हाइट तक वाटर भर भी जाएगा। ये हाइट जो है ना, ये प्रेशर दिखाता है और यहाँ पे इस हाइट तक बढ़ेगा। ठीक है, तो कहा है कि ये जो डिफरेंस है ना हाइट का, दिस इज़ गिवन एज 2 सेंटीमीटर्स। तो आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। द एरियाज ऑफ क्रॉस सेक्शन एट ए एंड बी आर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 2 सेंटीमीटर स्क्वायर रिस्पेक्टिवली। दिस इज़ 4 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड दिस इज़ 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 4 into 10 to the power minus 4 meter square and this is 2 into 10 to the power minus 4 meter square. तो find the rate of flow of water at any cross section. देखिए, रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर निकालने के लिए मुझे वेलोसिटी चाहिए होगा और वेलोसिटी से या तो ए पे वेलोसिटी निकाल लीजिए आप या फिर 2 पे निकाल लीजिए, और किसी भी एक जगह पे वेलोसिटी पता करने के बाद उस क्रॉस सेक्शन एरिया से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें वॉल्यूम फ्लो रेट पता चल जाएगा। तो चलिए देखते हैं। पहले एक चीज़ हमें बताइएगा, प्रेशर एट पॉइंट ए कितना होगा। इस पॉइंट पे मुझे प्रेशर पता करना है। ठीक है, हम ये यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन मानते हुए ये मानेंगे कि प्रेशर इस पॉइंट पे जो होगा वो हर जगह पे सेम होगा, हर एक पॉइंट पे प्रेशर सेम है। ठीक है, तो इस पॉइंट पे जो प्रेशर होगा दैट इज़ पी ए, वो कितना होगा। दिस इज़ एटमॉस्फेरिक से एक्सपोज है ये सरफेस, तो यहाँ पे प्रेशर पी नॉट होगा। तो प्रेशर एट ए विल बी पी नॉट प्लस रो ऑफ लिक्विड इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट। वॉट विल बी दिस हाइट, लेट दिस हाइट बी एच ए लिखते हैं हम इसे। ठीक है, रो जी एच ए। सिमिलरली प्रेशर एट पॉइंट बी हम लिख सकते हैं पी नॉट प्लस रो जी एच बी। ठीक है, अब यहाँ से हम बर्नौली इक्वेशन यूज़ करेंगे। तो पी ए प्लस हाफ रो वी ए स्क्वायर इक्वल टू पी बी प्लस हाफ रो वी बी स्क्वायर। यहाँ मैं पोटेंशियल एनर्जी वाला टर्म यूज़ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरा वाटर हॉरिजॉन्टली फ्लो कर रहा है, कोई भी हाइट में वेरिएशन नहीं आ रहा है, इसीलिए मैं वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो उस टर्म को मैं लिख नहीं रहा। अब पी और पी बी का वैल्यूज़ पुट करते हैं। दैट इज़ पी नॉट प्लस रो जी एच ए माइनस पी बी। मैं पी बी को इस साइड लेके आ रहा हूँ और इस वाले टर्म को इस साइड लेके जाऊँगा। तो पी बी विल बी पी नॉट माइनस रो जी एच बी इक्वल टू हाफ रो वी बी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर, और यहाँ से पी नॉट एंड पी नॉट इज़ कैंसल्ड आउट, और इसके बाद ये आ गया रो जी एच ए माइनस एच बी इक्वल्स टू हाफ रो वी ए माइनस वी बी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन से मैं ये बोल सकता हूँ कि ए वी ए इज़ इक्वल टू ए बी इंटू वी बी। वॉट इज़ माई एरिया एट क्रॉस सेक्शन ए, दिस इज़ 4 into 10 to the power minus 4 times VA, and area cross section B is 2 into 10 to the power minus 4 into VB। तो ये कैंसिल आउट हो गया 2 टाइम्स, यानी कि VB is 2 times of area at A। तो दिस इज़ रो बाई 2 और VB को मैंने पुट कर दिया 2 टाइम्स VA स्क्वायर माइनस VA स्क्वायर। अब सारे वैल्यूज़ को रख देते हैं हम, रो और रो यहाँ से कैंसिल आउट हो गया। ग्रेविटी इज़ 10 इंटू एच ए माइनस एच बी, दैट इज़ डिफरेंस इन हाइट इज़ 2 सेंटीमीटर्स, यानी कि 0.02 मीटर्स इक्वल टू 1/2 इंटू दिस विल बी 2 स्क्वायर 2 2 4, यानी कि 4 वी ए स्क्वायर माइनस 1 वी ए स्क्वायर, तो 3 वी ए स्क्वायर आ गया यहाँ से। तो यहाँ से वी ए विल बी इक्वल टू वी ए का वैल्यू अगर आप यहाँ से फाइंड आउट करोगे तो आपको मिल जाएगा 0.364
1.5 मीटर्स पर सेकेंड। और वॉल्यूम फ्लो रेट निकालने के लिए मैं इस VA को मल्टीप्लाई कर दूंगा एरिया एट क्रॉस सेक्शन A, दैट इज़ 4 × 10⁻⁻⁴, ये मीटर क्यूब पर सेकेंड में आंसर आएगा। और इसे निकालोगे तो आएगा 1.46 × 10⁻⁻4 मीटर क्यूब पर सेकेंड। दिस इज़ द आंसर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा देन डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब फॉर more such videos. Thank you.